नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। पिछली क्लास में हमने सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में बताया था। आज है उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन की पहली विशेषता है कि उत्तर वैदिक काल में जो धार्मिक जीवन है वो कर्म कांड पर आधारित हो गया था। दूसरी, प्रमुख देवी देवताओं को जो ऋग्वैदिक काल में है, पहले इंद्र, वरुण और सोम को पूजा जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदल गई क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, शिव, रुद्र, नारायण, विष्णु के रूप में पूजे जाने लगे। तीसरा जो हमारी विशेषताएं थी, मैंने आपको बताया था कि पूषण, ऋग्वेद काल में जो पूषण था वो पशु का देवता के रूप में माना जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण जो है ऋग्वेद काल में पशु देवता थे, अब वो किसके, शूद्रों के देवता बन गए थे। अब जो शूद्र थे वो क्या करते थे, पूषण को पूजना शुरू कर रहे थे। नेक्स्ट विशेषताएं थी कि ग्रस्त जीवन जीने वाला जो व्यक्ति था उसके लिए 5 यज्ञ आवश्यक हो गए थे। 5 यज्ञ आवश्यक हो गए थे। उन यज्ञों में था ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। इन्हें पंच महायज्ञ भी कहा जाता है। तो जो ग्रस्त जीवन जीता था उनके लिए 5 यज्ञ जो है ये आवश्यक हो गए थे। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है वो कहां, किसकी तरफ अग्रसर हो गया था, कर्म कांड की तरफ अग्रसर हो गया था। लोग जो है यज्ञ पूजा और मिथ्या आडंबर मानने पर विवश हो गए थे। तो यहाँ पर 5 यज्ञ, जिन्हें 5 महायज्ञ भी कहा जाता है, पंच यज्ञ भी कहा जाता है, उनमें पहला था ब्रह्म यज्ञ, जो कि ऋषियों के प्रति कृतज्ञता को दर्शाता था। दूसरा था पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, जो कि देवताओं के लिए कृतज्ञता को जो है वो दर्शाता था। तीसरा था आपका पितृ यज्ञ, जो कि पितरों का मतलब होता है हमारे पूर्वजों को खुश करने के लिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता को जो है दर्शाता था। चौथा था अतिथि यज्ञ, जिसमें मेहमान नवाजी और इन चीजों को जो है करने का के प्रति जो है कृतज्ञता को दर्शाता था। और पांचवा था आपका भूत यज्ञ, जो कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए करवाया जाता था। तो ये 5 महायज्ञ थे जो कि उत्तर वैदिक काल में संपादित किए जाते थे। नेक्स्ट आता है कि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो पहले तीन वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में जो है वो चौथे वर्ण का विचार किया गया, चौथे वर्ण का उल्लेख किया गया, जिसमें शूद्र को जो है समाहित किया गया। और यह कहा गया कि ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय तथा जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए और पैर से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उपर्युक्त तीनों की सेवा करना जो है शूद्रों का कार्य माना जाता था। अब बात करता हूं कि जो ये बात है ज्वाला उपनिषद में भी जो है, इसमें जो है ज्वाला उपनिषद में एक चीज आती है कि 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। ऋग्वेद काल में हमें वर्णों के साथ साथ आश्रमों के बारे में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम था। लेकिन ज्वाला उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख एक साथ मिलता है, जिसमें संन्यास आश्रम जुड़ गया था। और ये चारों आश्रम का उल्लेख किसमें मिलता है, ज्वाला उपनिषद में मिलता है। अब जो ऋग्वेद काल के बाद जो है उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार, जिसको हम बोलते हैं हमारे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार 16 संस्कारों का वर्णन जो है उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जो कि मनुष्य के गर्भ धारण के समय से लेकर जब तक उसकी अंत्येष्टि नहीं होती है, जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, यानी कि उसका दाह संस्कार नहीं होता है, तब तक के संस्कारों का जो है उत्तर वैदिक काल में जिक्र मिलता है। और यह 16 संस्कार कौन कौन से है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार थे जो कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है जिनका आज भी अस्तित्व है
उन 16 संस्कारों का जो वर्णन मिलता है पहली बार वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। एक बार फिर से दोहराता हूं, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातक्रम, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णछेदन, विद्या आरंभ, उपनयन, वेदांत आरंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हिंदू मान्यताओं के अनुसार है। और इन 16 संस्कारों के साथ साथ 64 कलाओं का भी वर्णन जो है ऋग्वेद काल में मिलता है। नेक्स्ट आता है उत्तर वैदिक काल का, जब काल जो है परिपक्व होने चला था तो उस समय शक दर्शन का उदय हुआ, दर्शनों का उदय हुआ, जिसके माध्यम से बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति हुई, रचनाओं की उत्पत्ति हुई। और उन शक दर्शन का मतलब है 6 दर्शन शास्त्र जो है हमारे, वो जो है उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, जिनमें सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, पूर्ण मीमांसा और उत्तरी मीमांसा का वर्णन मिलता है। एक बार फिर से दोहराता हूं, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, पूर्ण मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि, योग मीमांसा के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैश्विक के कणाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तरी मीमांसा के बदरायण जो है इनके रचनाकार रहे हैं। और इन्हीं दर्शन के माध्यम से आज के जो अध्यात्मक जो एक सब्जेक्ट आता है आपका, जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है, यह भी इसका ही पार्ट है, दर्शन का ही पार्ट है। और दर्शन संख्या में कितने हैं? 6 है। उत्तर वैदिक काल में एक चीज और आती है कि आदमी का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, सद्गुण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जो चौर्ग थे, चौर्ग ने भौतिकवाद सिद्धांत पर, भौतिकवाद दर्शन पर काम किया था, जो कि क्या करता था, सुख प्राप्ति की इच्छा का अनुसरण करता था। उनका तात्पर्य था कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, इसलिए समस्त जीवन में जितना भी भोग विलास हो सके करना चाहिए। तो वो भौतिकवादी को जो है बढ़ावा देता था। इसके लिए हमें क्या किया, जो हमारा भौतिक सुख था, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख को जोड़कर देखने के लिए उत्तर वैदिक काल में पुरुषार्थ का निर्माण हुआ। और पुरुषार्थ में पौरुष का जो निर्माण होता है वो 4 भागों में विभाजित किया गया है। पुरुषार्थ को 4 भागों में विभाजित किया है। पुरुषार्थ का मतलब होता है भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख में सामंजस्य बनाना। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख के बीच सामंजस्य को कैसे स्थापित करना है, उसके लिए पुरुषार्थ का निर्माण हुआ था। और उसमें आता है आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म कैसा होना चाहिए? देखो, धार्मिक मान्यता सबकी अलग अलग है, हर धर्म की अलग अलग है, लेकिन सनातन धर्म में जो हमारे उत्तर वैदिक काल में जो धर्म की व्याख्या की गई है कि हमारा धर्म कैसा होना चाहिए, तो धर्म होना चाहिए न्याय संगत, सद्गुण, नैतिकता और कर्तव्य पालन करने वाला धर्म होना चाहिए। एक बार फिर से मानता हूं, पुरुषार्थ का जो पहला पड़ाव है वो धर्म पर आता है। और धर्म कैसा होना चाहिए? न्याय संगत धर्म होना चाहिए, सद्गुण से परिपूर्ण संगत धर्म होना चाहिए, नैतिकता परिपूर्ण धर्म होना चाहिए और कर्तव्य पालन धर्मपूर्ण धर्म होना चाहिए। दूसरा आपका आता है का अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इनकम को जनरेट करना, कि आय को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार जो है अर्थ को किसमें होनी चाहिए? हमारे धर्म में जो है पुरुषार्थ में अर्थ को बताया गया है कि अर्थ की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन उनका उपभोग मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए, मर्यादा के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं काफी पैसा कमाऊं और उसको दारू शराब जुए में उड़ाऊं, ऐसा नहीं है। हमारा जो पुरुषार्थ में अर्थ का काम है, अर्थ का मतलब है वो है अर्थ की प्राप्ति और मर्यादा से उसका उपभोग करना है। तीसरा पुरुषार्थ आता है हमारा काम, जो कि काम का मतलब होता है, इसमें बताया गया है धर्माचरण एवं सृष्टि के निर्माण हेतु संतान प्राप्त करने के लिए ही काम का प्रयोग होता है, ना कि शारीरिक सुख के लिए। काम वासना के बारे में अगर बताए तो एक तो मोह से होती है। मोह का मतलब है कि आपका क्रूरता पूर्वक व्यवहार जो है इन चीजों को बढ़ावा देता है। लेकिन जो हमारे उत्तर वैदिक काल में है
उसमें काम का अर्थ तात्पर्य क्या लिया गया है? धर्माचरण एवं सृष्टि के विकास हेतु संतान प्राप्ति के लिए ही काम का प्रयोग होता है। चौथा आता है हमारा मोक्ष। मोक्ष जो है मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है, जिसका तात्पर्य होता है जीवन चक्र से मुक्त होना। जीवन चक्र का मुक्त होने का मतलब है जैसे इस जन्म में, फिर अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, इस प्रकार से जो जन्म चक्र है उसको एक बार ही खत्म करने से तात्पर्य है कि यदि धर्म जो है, यदि व्यक्ति जो है, यदि कोई मनुष्य अपने आचरणों का सही तरीके से प्रयोग करे तो उसे जो है पुनर्जन्म प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, वो सीधा परमात्मा के पास चला जाता है। इसी को मोक्ष कहा जाता है कि जीवन चक्र से समाप्ति चाहता है। अब आता है एक संस्कार आता है, मैंने आपको बताया था ये जो 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इस संस्कार की बड़ी इंपॉर्टेंस थी किसमें? मनुष्य के धार्मिक जीवन में उपनयन संस्कार की इंपॉर्टेंस कैसी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन का संस्कार का जो है अधिकार था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जिसमें ब्राह्मण को 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार करवाया जाता था, क्षत्रिय को 11 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार करवाया जाता, जबकि वैश्य को जो है 12 वर्ष के अंदर जो है 12 वर्ष के बाद जो है उपनयन संस्कार जो है करवाया जाता था। शूद्रों को जो है उपनयन संस्कार करने का कोई भी अधिकार नहीं था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो ये थे हमारे पुरुषार्थ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए उपनयन संस्कार की प्रमाणिकता है। और ये जो संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार किस लिए कहा जाता था? इसके बाद बालक जो है द्विजु कहलाते थे। द्विजु का मतलब होता है दोबारा से जन्म लेना। जब ये संस्कार, उपनयन संस्कार होता था, तब बालक को दूसरा जन्म बताते कि बालक दूसरा जन्म लेता था, इसको द्विज कहा जाता था। नेक्स्ट आती है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की कल्पना की जाने लगी। गोत्र का मतलब ऐसा पशुधन से होता था जहां पर सभी के पशु जो है, गाय जो है इकट्ठी की जाती थी, और जिन जात क्रम की गाय एक साथ रहती थी उनको एक गोत्र माना जाता था। और पहले ये गोत्र व्यवस्था पहले ब्राह्मणों में थी, लेकिन बाद में क्षत्रिय और शूद्रों में भी, वैश्यों में भी जो है ये प्रचलित होने लगी थी। गोत्र का अर्थ होता है गोधन से, जब एक साथ जो है बहुत सारे गोधन को इकट्ठा करके जहां रखा जाता था उसे गोत्र कहा जाता था, जिसे पुरुष के साथ जोड़ा गया और सामाजिक जीवन में ये अटूट रिश्ता इसका स्थापित हो गया। अब गोत्र में अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में 7 प्रमुख गोत्र माने गए थे। 7 प्रमुख गोत्र माने गए, लेकिन 8वां गोत्र जो है वो अनार्य लोगों के लिए माना गया था। जो अनार्य लोग थे उनके एक ऋषि होते थे, अगस्त्य ऋषि, महर्षि अगस्त है, जिनके नाम पर 8वां गोत्र स्थापित हुआ है। पहले मैं उत्तर वैदिक काल के 7 गोत्रों के बारे में बताऊंगा। पहला गोत्र था आपका कश्यप, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा भृगु, चौथा गौतम, 5वां भारद्वाज, छठा अत्रि, 7वां विश्वामित्र, 8वां अगस्त्य ऋषि, जो कि अनार्य के ऋषि थे। तो ये गोत्र व्यवस्था थी। एक बार फिर से दोहराऊंगा। गोत्र का अर्थ होता है जब एक स्थान पर बहुत सारी गाय यानी कि गोधन रखा जाता था तो उसे कई समूह का एक गोत्र माना जाता था, और उसी क्रम में जो है आगे ये गोत्र व्यवस्था चलती आ रही थी। और आज भी जो है गोत्र व्यवस्था हमारे समाज में देखने को मिलती है। और वो गोत्र व्यवस्था 7 प्रमुख थी, लेकिन 8वां अनार्य ऋषि अगस्त्य के नाम पर जो है 8वीं गोत्र स्थापित हुआ। 7 गोत्र कौन कौन से थे? कश्यप, विश्वामित्र, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र। ठीक है, तो ये थे आपके 7 गोत्र। और 8वां आपका अगस्त्य ऋषि यानी कि अनार्य ऋषि जो थे उनका गोत्र भी शामिल हुआ है। तो ये थे उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, जिसमें हमने पढ़ा कि व्यवस्था कर्मकांड पर आधारित थी। प्रजापति ब्रह्मा, रुद्र, शिव और नारायण विष्णु के रूप में पूजा की जाने लगी। जो पहले इंद्र, वरुण और सोम और अग्नि को स्थान दिया गया था, वो अब किसको दिया गया? ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दिया गया। पूषण जो कि ऋग्वेद काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में जो है धार्मिक जीवन के बारे में अगर बताया जाए तो पूषण जो है पशु देवता से कहां पर आगे शूद्रों के प्रमुख देवता बन गए। और गृहस्थ जीवन के लिए 5 महायज्ञ के बारे में बताया गया, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ के बारे में बताया। फिर आता है आपका
जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि ऋग्वेद काल में तीन आश्रम थे। लेकिन जो बुद्ध सूत्र में है और बुद्ध काल में जो है चौथा आश्रम जवालो उपनिषद के समय जोड़ा गया, जिसमें जवालो उपनिषद में 4 आश्रमों की व्यवस्था है। और वो 4 आश्रम मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। और साथ में हमने 16 संस्कारों का वर्णन किया, जिसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, काम छेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि के बारे में बताया। उत्तर वैदिक काल में षट दर्शन के बारे में बताया कि दर्शन 6 है। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, उत्तरी मीमांसा और वैशिक। जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, पूर्व मीमांसा और उत्तरी मीमांसा। सांख्य की जो है कपिल मुनि रचयिता है, योग के पतंजलि है, न्याय के गौतम है और वैशिक के कणाद है, पूर्ण मीमांसा के जैमिनी है और उत्तरी मीमांसा के वज्रायण है। इसमें एक और आता है चवार्क, जिसके रचयिता चवार्क की है। ये भौतिकवादी दर्शन था, जिसमें भौतिक सुखों को बढ़ावा दिया जाता, जिसमें कहा जाता था कि उधार मांग के भी घी पियो, ऐसी जिंदगी जियो। ये कोटेशन आती है, उधार मांग के घी पीना, यानी कि उधार मांग के घी पियो और मौज से जिंदगी जियो। ये किसमें आता था? ये चवार्क दर्शन का ही श्लोक है। फिर पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में। और हमने पढ़ा कि जो उपनयन संस्कार है ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों में होते थे, जिसमें ब्राह्मण 8वें वर्ष, क्षत्रिय 11 वर्ष और जो है वैश्य 12 वर्ष में यह संस्कार करता था। शूद्रों के लिए संस्कार नहीं था। और हमने साथ में पढ़ा गोत्र व्यवस्था। तो ये था धार्मिक जीवन उत्तर वैदिक काल का। कल करेंगे इससे आगे की क्लास। धन्यवाद।